इंडिया में जब से इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट स्थापित हुआ है तब से लेकर आज तक इंडिया में कई सारी गाड़ियां आई और चली गई, पर बहुत कम गाड़ियों से हमारी फीलिंग्स अटैच हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी गाड़ी जिससे कि लोगों की फीलिंग्स आज भी जुड़ी हुई है। एक ऐसी गाड़ी जिसमें कई सारे लोगों का बचपन बीता होगा। एक ऐसी गाड़ी जो कई सारे लोगों की आज भी पहली पसंद होगी, जिसे कि किंग ऑफ इंडियन रोड और इंडियन रोड का मोटर आइकॉन भी माना जाता है, हिंदुस्तान एम्बेसडर। तो आज की वीडियो में आपको हिंदुस्तान एम्बेसडर के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने मिलेंगे जो कि आप शायद ही जानते होंगे। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स अभी थोड़े से कम है। किंग ऑफ इंडियन रोड से जाने जाने वाली एम्बेसडर कार निश्चित रूप से भारत में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली कार है और इसमें कोई भी शक नहीं है कि इसे भारतीय सड़कों का मोटर आइकॉन माना जाता है। 1942 में मिस्टर BM बिरला जी ने गुजरात में हिंदुस्तान मोटर्स कंपनी को बनाया था। उस वक्त ये कंपनी सिर्फ मॉरिस सीरीज की गाड़ियों को हिंदुस्तान में असेंबल करने का काम किया करती थी। 1954 में हिंदुस्तान मोटर्स को लाइसेंस मिला, तब इस कंपनी ने अपनी खुद की गाड़ी बनाई 1957 में, जिसका नाम रखा हिंदुस्तान एम्बेसडर। इस गाड़ी को पूरी तरह से मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया था और इसी के साथ एम्बेसडर इंडिया की पहली ऐसी गाड़ी बनी जो कि इंडिया में ही बनाई गई थी, मेड इन इंडिया। शुरुआत में इस गाड़ी को सिर्फ पेट्रोल इंजन में ही लॉन्च कर दिया गया था, जिसमें कि 1476 सीसी साइड वॉल पेट्रोल इंजन मिला करता था। इसी इंजन को 1959 में अपडेट कर दिया। 1959 से इस गाड़ी में अब 1489 सीसी ओवरहेड वॉल इंजन मिलने लगा था, जो कि करीब करीब 55 bhp पावरफुल था। 1979 में एम्बेसडर को डीजल इंजन के साथ लॉन्च कर दिया गया, जो कि एम्बेसडर मार्क 4 के नाम से जानी जाती थी। कुछ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस के कारण एम्बेसडर के डीजल इंजन को सिर्फ गवर्नमेंट और टैक्सी पर्पस के लिए खरीदा जा सकता था। इसके साथ ही एम्बेसडर इंडिया की पहली ऐसी गाड़ी बनी जिसमें कि डीजल इंजन मिलने लगा था। इसी वक्त में इस गाड़ी की डिमांड ज़्यादा थी और समय के साथ साथ बढ़ती ही जा रही थी। एम्बेसडर को कोई भी कंपटीशन नहीं दे पा रहा था, बस एक पद्मिनी ही थी जो थोड़ा बहुत कंपटीशन दे पाती थी। एम्बेसडर ने 60, 70 और 80 के दशक में एक तरफा राज किया था। उन दिनों एम्बेसडर की 6000 से ऊपर तक की यूनिट्स हर महीने आसानी से बिक जाती थी। आज के समय में ऐसी बहुत सारी गाड़ियां हैं जो कि 6000 यूनिट सेल्स को दूर दूर तक टच भी नहीं कर पाती। उस वक्त कई सारे बॉलीवुड फिल्मों में इस गाड़ी का यूज किया गया था। ज़्यादातर अमीर लोग इस गाड़ी को खरीद लिया करते थे, जिसकी वजह से ये गाड़ी स्टेटस सिंबल बन गई। 2004 तक इस गाड़ी के 9 लाख यूनिट्स को बेचा जा चुका था। इस गाड़ी के टोटल 7 जनरेशन्स को इंडिया में लॉन्च किया जा चुका है। 1957 में एम्बेसडर मार्क 1 को लॉन्च किया गया था। 1962 में एम्बेसडर मार्क 2 को लॉन्च कर दिया गया। 3rd जनरेशन एम्बेसडर मार्क 3 को 1950 में और 4th जनरेशन एम्बेसडर मार्क 4 को 1979 में लॉन्च कर दिया गया। इसी 4th जनरेशन में एम्बेसडर का डीजल वेरिएंट भी इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया गया था। एम्बेसडर के 5th जनरेशन एम्बेसडर नोवा को 1990 में लॉन्च कर दिया गया। 6th जनरेशन एम्बेसडर क्लासिक को 1992 में और एम्बेसडर की 7th जनरेशन यानी कि लास्ट जनरेशन को इंडिया में 2003 में लॉन्च कर दिया गया, जो कि एम्बेसडर ग्रैंड के नाम से जानी जाती थी। इसके अलावा इस गाड़ी के कई सारे जनरेशन्स को इंडिया में लॉन्च कर दिया था, जैसे कि 2004 में एम्बेसडर अविगो और 2013 में एम्बेसडर अनकोर को। इस गाड़ी में स्पेस की कोई भी कमी नहीं थी और रोड प्रेजेंस, राइड हैंडलिंग क्वालिटी, रिलायबिलिटी की वजह से इस गाड़ी को टैक्सी पर्पस के लिए ज़्यादा यूज किया जाता था। इतना ही नहीं, 2013 में ग्लोबल ऑटोमोबाइल प्लेटफॉर्म टॉप गियर ने
हिंदुस्तान एम्बेसडर को बेस्ट टैक्सी इन वर्ल्ड का खिताब दिया था, जिससे साबित होता है कि वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन टैक्सी है एम्बेसडर। फिर चाहे लंदन की हैकने कैरियज हो, फोर्ड की क्रोम विक्टोरिया हो या फिर मर्सिडीज की एस क्लास हो, सबसे बेहतर तो हिंदुस्तान की एम्बेसडर ही है। ये गाड़ी पॉलिटिशियंस की पहली पसंद रही है। इस गाड़ी को गवर्नमेंट के कामों के लिए बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था। अकेले गवर्नमेंट ही इस गाड़ी के 50% से ऊपर तक के यूनिट्स को खरीद लिया करता था। आपने भी कई सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस में इस गाड़ी को ज़रूर देखा होगा। इस गाड़ी की बिल्ड एंड क्वालिटी सबसे बेहतर थी, जिसकी वजह से जब इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ करता था तब कोई भी भारी नुकसान इस गाड़ी को नहीं होता था। एम्बेसडर को पिकअप ट्रक वर्जन में भी लॉन्च कर दिया गया था 2011 में। पर चाहे कोई भी कितना भी बेहतर क्यों ना हो, एक समय के बाद तो उसका अंत तो आता ही है। 1990 के बाद एम्बेसडर की सेल्स धीरे धीरे गिरती ही जा रही थी, क्योंकि 1990 के दशक में कई सारी विदेशी कंपनियां इंडिया में आने लगी थी। मारुति सुजुकी ने अपने पहले प्रोडक्ट मारुति 800 को इंडिया में लॉन्च कर दिया था सिर्फ 53,000 रुपीज़ में। समय के साथ साथ इस गाड़ी को अपडेटेड नहीं किया और इस गाड़ी की ट्रेडिशनल डिज़ाइन समय के साथ साथ पुरानी हो गई थी। एक समय में जब एम्बेसडर की हर महीने 6,000 से ऊपर तक यूनिट्स बिक जाती थी, अब 2013 में मुश्किल से इस गाड़ी की 2,000 से लेकर 3,000 तक यूनिट्स बिक जाने लगी थी। डिमांड कम होने की वजह से इस गाड़ी को मई 2014 में बंद कर दिया गया और उसी के साथ ये इंडिया की पहली ऐसी गाड़ी बनी जिसका प्रोडक्शन इतने लंबे समय तक किया गया था, 1957 से लेकर 2014 तक। हिंदुस्तान मोटर्स ने फरवरी 2017 में फ्रेंच ऑटोमेकर PSA ग्रुप को एम्बेसडर्स के राइट्स को सिर्फ 80 करोड़ रुपीज़ में बेच दिया है। अब हिंदुस्तान मोटर्स और PSA ग्रुप, इन दोनों ही कंपनियों ने 700 करोड़ इन्वेस्ट करके एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया है, जिसमें कि अब नई एम्बेसडर या फिर नेक्स्ट जनरेशन एम्बेसडर के प्रोडक्शन को जल्द ही शुरू किया जाएगा और फिर से आपको ये गाड़ी इंडिया की रोड पे भागती हुई दिखाई देंगी। चाहे इंडिया में कितनी भी गाड़ियां आए और जाए, पर एम्बेसडर कार की जगह हमारे दिलों में हमेशा रहेगी और किंग ऑफ इंडियन रोड सिर्फ और सिर्फ एम्बेसडर के साथ ही जोड़ा जाएगा। तो ये था एम्बेसडर का पूरा सफ़र। अगर आपके किसी दोस्त या फिर रिश्तेदार के पास ये गाड़ी है या फिर रही होगी तो ये वीडियो उन्हें ज़रूर शेयर करना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और उसके साथ ही सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, क्योंकि सब्सक्राइबर्स अभी हमारे कम हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।